सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की साखी गुरु नानक देव जी के समय की है। उस समय सतगुरु बगदाद गया हुआ था। जब ये बात वहां के शासक दास्तगीर तक पहुंची कि हमारे राज्य में कोई महान महात्मा आया है, तो वह उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो गया। दास्तगीर को संत महात्माओं से मिलना बहुत अच्छा लगता था। उसके मन में कुछ ऐसे प्रश्न थे जो उसे परेशान करते रहते थे। उसने उन प्रश्नों का उत्तर बहुत जगह खोजा, लेकिन कहीं से भी उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसने अपने राज्य के कई फकीरों और विद्वानों से भी उन प्रश्नों का उत्तर पूछा, लेकिन फिर भी उसे समाधान नहीं मिला। इस कारण उसका मन अक्सर चिंतित और बेचैन रहता था। वह जानना चाहता था कि सच्ची रूहानियत क्या होती है, परमात्मा तक पहुंचने का सही मार्ग क्या है। जब सतगुरु नानक देव जी बगदाद पहुंचा, तब दास्तगीर ने उनसे मिलने का निश्चय किया। उसने सोचा कि शायद ये महान संत ही उसके मन का प्रश्न का सही उत्तर दे पाएगा। संगत जी, उस समय धर्म का प्रचार करना बहुत कठिन था। आज के समय में हम आसानी से परमात्मा का नाम ले सकते हैं और धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन उस समय ये कार्य बहुत कठिन था। जब सतगुरु नानक देव जी बगदाद पहुंचा और वहां सतनाम का उपदेश देने लगा, तो कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध बात कर रहा है और हमें हमारे धर्म से दूर करने आया है। इस कारण कुछ लोगों ने क्रोध में आकर गुरुजी पर पत्थर भी फेंके। इतने ही नहीं, उन्होंने सतगुरु जी को एक गहरी खाई में भी फेंक दिया। लेकिन संगत जी, यह सतगुरु की महिमा थी कि वे उस खाई से भी सुरक्षित बाहर आ गया। आगे की साखी में हम जानेंगे कि दास्तगीर ने सतगुरु नानक देव जी से कौन कौन से 3 प्रश्न पूछे और सतगुरु ने उन प्रश्नों का क्या अद्भुत उत्तर दिया। इसलिए संगत जी, साखी को पूरा सुनने की कृपा करें। अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो इसे और संगत के साथ भी अवश्य साझा करें। और उस समय सतगुरु नानक देव जी अपने शिष्य भाई मर्दाना जी के साथ बैठे हुए थे। तभी दस्तगीर सतगुरु के पास आया और उसने बड़े आदर से कहा, महात्मा जी, मेरे मन में एक सवाल है। इस सवाल का जवाब मुझे आज तक कहीं नहीं मिला। मैं आपसे अपना पहला सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे सवाल यह है कि परमात्मा से पहले क्या था? खुदा से पहले क्या था? जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, तब उस समय क्या था? संगत जी, ये सवाल सुनकर गुरु नानक देव जी मुस्कुराया। उन्होंने सोचा कि इस सवाल का जवाब इसे एक आसान तरीके से समझाया जाए। तब सतगुरु ने उससे कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले मेरी एक छोटी सी बात माननी होगी। तुम मेरे लिए मोती से भरा हुआ एक थाल लेकर आओ। दस्तगीर ने मन में सोचा कि यह तो बड़ा फकीर है, अभी इन्होंने मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया और पहले ही कुछ मंगवा लिया। फिर भी उसने अपने सिपाहियों को कहा कि जल्दी से मोती से भरा हुआ एक थाल लेकर आओ। थोड़ी देर बाद सिपाही मोतियों से भरा हुआ थाल लेकर आ गए। तब सतगुरु नानक देव जी ने दस्तगीर से कहा, अब तुम इन मोतियों की गिनती करना शुरू करो। दस्तगीर ने गिनती शुरू की और कहा, 1 2 3 4। इतना ही कहा था कि सतगुरु ने उसे तुरंत रोक दिया और कहा, नहीं, तुमने गिनती ठीक नहीं की, फिर से शुरू करो।
दस्तगिर ने दोबारा गिनती शुरू की, लेकिन थोड़ी ही गिनती के बाद सतगुरु ने उसे फिर रोक दिया और कहा, नहीं, अभी भी गिनती ठीक नहीं है। यह सुनकर दस्तगिर थोड़ा हैरान हो गया। उसने कहा, महाराज, फिर गिनती कैसे करूं? गिनती तो एक से ही शुरू होती है। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं फिर से गिनती शुरू करता हूं। जब आपको लगे कि मैं गलत कर रहा हूं तो उसी समय मुझे रोक देना। यह कहकर उसने फिर से गिनती शुरू की। जैसे ही उसने कहा 1 2 3 4, उसी समय गुरु नानक देव जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तब सतगुरु नानक देव जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं, तुम यहीं पर गलती कर रहे हो, इससे पहले से गिनती शुरू करो। यह सुनकर दस्तगिर हैरान हो गया। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? 1 से पहले गिनती कैसे शुरू हो सकती है? 1 से पहले तो कुछ भी नहीं होता। तब सतगुरु नानक देव जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब भी यही है। जैसे 1 से पहले कुछ नहीं होता, वैसे ही परमात्मा से पहले भी कुछ नहीं था, खुदा से पहले भी कुछ नहीं था। ये जो पूरा संसार बना है, ये सारी सृष्टि उसी एक परमात्मा से बनी है। सब कुछ उसी से शुरू होता है और उसी से पहले कुछ भी नहीं था। संगत जी, जब दस्तगिर ने सतगुरु का यह जवाब सुना तो उसके मन को बहुत शांति मिली। वे कई वर्षों से इस सवाल का जवाब खोज रहा था, लेकिन उसे कहीं से सही उत्तर नहीं मिला। अब उसे लगा कि सच में यह महात्मा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके मन में सतगुरु नानक देव जी के प्रति और भी ज्यादा आदर बढ़ गया। उसे विश्वास हो गया कि मेरे बाकी सवालों का जवाब भी यही परमात्मा दे सकता है। फिर उसने अपना दूसरा सवाल सतगुरु के सामने रखा और कहा, मेरा दूसरा सवाल यह है कि खुदा रहता कहाँ है? अगर परमात्मा है तो वे हमें दिखाई क्यों नहीं देता? हम सब उसकी पूजा करते हैं, उसका नाम लेते हैं, उसका गुणगान करते हैं, लेकिन वे दिखाई क्यों नहीं देता? इसकी क्या वजह है? संगत जी, दस्तगिर का यह सवाल सुनकर सतगुरु नानक देव जी ने उसे एक आसान उदाहरण से समझाने का निश्चय किया। सतगुरु ने उससे कहा, जाओ, मेरे लिए दूध से भरा हुआ एक प्याला लेकर आओ। दस्तगिर ने तुरंत अपने सिपाहियों को कहा कि वे जल्दी से दूध लेकर आएं। थोड़ी ही देर में दूध का प्याला लेकर सतगुरु के सामने रख दिया गया। अब दूध का प्याला सतगुरु नानक देव जी के हाथ में था। सतगुरु उस प्याले को ध्यान से देख रहे थे। तब दस्तगिर ने कहा, महाराज, दूध बिल्कुल साफ और शुद्ध है। सतगुरु ने कहा, मैंने कब कहा कि दूध खराब है? दूध तो बिल्कुल अच्छा है। फिर तब दस्तगीर ने कहा, महाराज, घी हमें ऐसे कैसे दिखाई देगा? पहले हम इस दूध का दही बनाएंगे, फिर उसे मथेंगे, उससे मक्खन निकलेगा और मक्खन से घी बनेगा, तब हमें घी दिखाई देगा। तब सतगुरु नानक देव जी ने उससे पूछा, तो क्या तुम मानते हो कि इस दूध में घी है? दस्तगिर ने कहा, जी हाँ, मैं मानता हूं कि इसमें घी है। तब सतगुरु ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, दूध के हर कण में घी होता है, लेकिन वे हमें दिखाई नहीं देता। जब हम दूध का दही बनाते हैं, फिर उसे मथते हैं और उससे मक्खन निकलता है, तब जाकर हमें पता चलता है कि इसमें घी है। इस तरह परमात्मा भी हर जगह मौजूद है, लेकिन वे हमें दिखाई नहीं देता। जब इंसान उसका नाम लेता है
उसका भजन करता है और सच्चे मन से उसे याद करता है, तब धीरे धीरे उसे परमात्मा का अनुभव होने लगता है। तब उसे हर जगह परमात्मा ही दिखाई देने लगता है। संगत जी, सतगुरु की यह बात सुनकर दस्तगीर समझ गया कि सतगुरु क्या समझाना चाहता है। उसके मन का दूसरा सवाल भी खत्म हो गया और वह बहुत खुश हुआ। इसके बाद उसने अपना तीसरा सवाल सतगुरु के सामने रखा। उसने कहा, महाराज, अगर महात्मा है तो वे करता क्या है, उसका काम क्या है? यह सवाल सुनकर सतगुरु नानक देव जी मुस्कुराया और फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा इस सवाल का जवाब भी हम देंगे, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। जहां मैं खड़ा हूं वहां तुम आ जाओ और जहां तुम खड़े हो वहां मैं आ जाता हूं, फिर तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। दस्तगीर ने कहा, जी ठीक है। फिर सतगुरु उसके स्थान पर चला गया और दस्तगीर सतगुरु के स्थान पर आ गया। सतगुरु उसके सिंहासन पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सतगुरु ने अपनी आंखें खोली। तब दस्तगीर ने पूछा, महाराज, अब मेरे तीसरे सवाल का जवाब क्या है? तब गुरु नानक देव जी ने कहा, यही तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है। परमात्मा का काम यही है कि वे एक पल में किसी को ऊंचा बना देता है और किसी को नीचा कर देता है। देखो, अभी कुछ समय पहले तुम अपने सिंहासन पर बैठे थे और अब मैं उस पर बैठा हूं। ये सब परमात्मा की मर्जी से होता है। वे जिसे चाहे राजा बना देता है और जिसे चाहे साधारण बना देता है। ये पूरा संसार उसकी मर्जी से चलता है, हमारी मर्जी से नहीं। संगत जी, जब दस्तगीर ने सतगुरु की ये बात सुनी तो उसे अपने तीसरे सवाल का भी जवाब मिल गया। वे तुरंत उठकर सतगुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि यह कोई साधारण महात्मा नहीं बल्कि एक सच्चा और महान संत है। वे बहुत खुश हुआ कि आज उसे अपने तीनों सवालों के जवाब मिल गया था। संगत जी, इस साखी में हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे संत महात्मा हमेशा हमें परमात्मा के नाम के तरफ ले जाते हैं। वे हमें समझाते हैं कि इस संसार में हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता। अगर कुछ हमारे साथ जाता है तो वह है परमात्मा का नाम और भक्ति की कमाई। इसलिए संत महात्मा हमें हमेशा भजन सिमरन और परमात्मा का नाम लेने की प्रेरणा देते हैं ताकि हमारे जीवन सफल हो सके और हमारा जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो सके। संगत जी, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे और एक सुंदर रूहानी साखी में। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ जरूर साझा करें ताकि गुरु का यह प्यारा संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके।